बाहरी और आंतरिक दोनों कारण मिलकर के शरीर में फिर रोग पैदा कर देते हैं। फिर वो हर बात में दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा है कि आपको 24 आवर फोन की जरूरत पड़ती है। आपका इमरजेंसी में कॉल आ सकता है, हो सकता है आप पुलिस में नौकरी कर रहे हो या आप डॉक्टर हैं या ऐसी कोई इमरजेंसी सर्विसेज में, तो आप बेड से थोड़ा दूर उसको रखें, फिक्स नख तक देखो। आज कल ये बड़ी समस्याएं हैं, लोगों को समय पर नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने के कुछ तो बाहरी कारण है और कुछ आंतरिक कारण है। बाहरी कारण में तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। इस पर आदमी को पता ही नहीं चलता और वो लगा रहता है, और वो धीरे धीरे एक दिन के अभ्यास से तो ये नहीं होता है, काफी लंबे अभ्यास के बाद उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाती है और वो फिर तनाव युक्त हो जाता है। ये तो उसके हुए बाहरी कारण। कुछ है आंतरिक कारण। कोई अचानक कोई चिंता, परिवार की चिंता है, घर की चिंता है, करियर की चिंता है, या समाज की कोई चिंता हो जाए, तो उसके कारण वो चिंतन जब चल देता है तो उसके कारण भी नींद नहीं आती है। और ये बाहरी और आंतरिक दोनों कारण मिलकर के शरीर में फिर रोग पैदा कर देते हैं। फिर वो रोग नींद नहीं आने का कारण बन जाता है। तो नींद कैसे आए, इसको समझना चाहिए। हर बात में दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस शरीर को उस परमात्मा ने बनाया, उस सृष्टि ने जो इसको पैदा किया है, इसको औषधि के लिए नहीं पैदा किया है। औषधि तो इसको ठीक करने के लिए, सहयोग करने के लिए बाद में मनुष्य ने डेवलप किया। तो नींद कैसे आए, उस चीज को नेचुरली कैसे रहे, उस पर हमको चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नींद क्या है, पहले इसको समझो। नींद है क्या? डेली हम सोते हैं पर हम नींद क्या है इसको नहीं जानते हैं। नींद भावहीन अवस्था का नाम नींद है। जब थॉटलेस बॉडी हो जाती है, माइंड हो जाता है, तो उसको नींद कहा जाता है। और जब सोते हुए स्मृति की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो वो सपन के रूप में हमको आभाषित होने लग जाती है, उसको सपन बोला जाता है। तो नींद क्या है और सपन क्या है, इन चीजों को समझने से नींद की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो थॉटलेस पोजीशन जो है बॉडी का, माइंड का, वो नींद है। तो उस थॉट के प्रोसेस को हमको समझना होगा। हमारे अंदर विचार कहां से पैदा होता है? श्वास से, प्राण से, ऊर्जा से भाव पैदा होता है। भाव से भाव पैदा होता है, और भाव से भाव पैदा होते होते वो प्रक्रिया इतनी तेजी से चलती है कि वह भवसागर बन जाता है, भावों का सागर बन जाता है। और उस भावों के भवसागर में जब भंवर पड़ता है तो जीव उसमें फंस जाता है, और उसको नींद नहीं आती, उसका चिंतन चलता ही रहता है, और उसे शरीर के हार्मोन बदलते रहते हैं, और हार्मोन बदलने से फिर उसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो नींद नहीं आने का जो कारण है, वह कारण है आपका भाव है। भाव पैदा हो रहा है आपके प्राण से। तो प्राण पर ध्यान देने से भाव शांत होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके भाव अनकंट्रोल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी नाड़ी की गति अनकंट्रोल हो रही है। और जब जो भाव अनकंट्रोल होंगे तो आपका कफ पित्त वात इम्बैलेंस होगा। जब कफ पित्त वात इम्बैलेंस होगा तो उसका चक्कर चल जाएगा, फिर उससे नाड़ी की गति इम्बैलेंस होगी, फिर नाड़ी की गति इम्बैलेंस होने से फिर भाव पैदा होना शुरू होंगे, और फिर भाव ज्यादा पैदा होने से फिर कफ पित्त वात इम्बैलेंस होगा। इस तरीके से ये चक्र चल जाता है, और इसी को जीव का भवचक्र में, भवसागर में फंसना कहा जाता है। तो इसको ठीक अगर करना है तो आपको नित्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई तत्ववेता मिल जाए तो उसके सानिध्य में रह करके ध्यान का अभ्यास अगर आप करेंगे तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर कोई नहीं मिलता है, यूट्यूब पे भी देख करके आप
कर सकते हैं तो आप ध्यान का अभ्यास कीजिए। ध्यान का अभ्यास बड़ा सरल अभ्यास है कि आप अपने आप को जब लेटने जाते हो तो अपने आप को, सोते हो तो अपने आप को शिक से नख तक देखो, नाखून से सिर तक अपने आप को, शरीर को देखो। और अगर कोई चिंता सता रही है और बार बार वो आ रहा है तो आप ऐसा करो कि शिक से नख तक शरीर को देखते रहो और आप दृष्टा बन जाओ। तो बॉडी के जो हार्मोन है उनकी गति बदल जाएगी, उनकी वृत्ति बदल जाएगी और धीरे धीरे कुछ दिन के अभ्यास से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। आप दृष्टा बन करके देखो, आप देखो कि मेरा शरीर लेटा हुआ है, मैं अलग हूं, मेरे हाथ पैर शांत है। इस तरीके से देखो, अपने हर अंग को देखो। कुछ दिन के अभ्यास से ही आप दृष्टा बन करके देखोगे तो आपके शरीर की जो हार्मोन है उनकी गति बदल जाएगी। और मन में भावना करो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर अब आराम कर रहा है, मेरा शरीर विश्राम कर रहा है। क्योंकि आपको तो विश्राम की जरूरत ही नहीं है, आपके शरीर को जरूरत है। तो इस तरीके से इसको योग निद्रा भी कहते हैं। इसके अभ्यास से धीरे 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 आपकी दिनचर्या फिर सामान्य हो जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है, किसी तत्ववेता से अगर गुरु मंत्र मिल जाता है तो गुरु मंत्र लेकर के उस गुरु मंत्र के जपने की विधि सीख करके उसको भी धारण करने से मन के भाव शांत होना शुरू हो जाता है। जब से हो जाता है तब क्या है, मन और इंद्रियाणी एकीकरणम तप है। मन और इंद्रियों को एक कर लेना तप है। मंत्र से भी अपने आप तप की अवस्था आती है। और जो मैंने पहले बोला कि अपने शरीर को देखो, दृष्टा बन जाओ, उससे भी तप की अवस्था आती है। तो जप और तप, इससे भी शरीर के हार्मोन बदलते हैं। और प्राणायाम, प्राण के आयाम से भी शरीर के हार्मोन बदलते हैं। तो उससे भी आपको शांति मिल जाएगी। उससे भी आपकी दिनचर्या, अगर आप सजग होकर करोगे तो प्राणायाम से भी आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। बेड में जाने से पहले अनुलोम विलोम 20-20 बार कर लो, उससे भी आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। और बाहरी जो डिवाइसेज हैं, इसका नियम बना लो, एक पर्टिकुलर समय के बाद में इनको यूज नहीं करेंगे। आप चार्ज करने भी दूसरे रूम में रखो, जिस रूम में आप सोते हो। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको 24 आवर फोन की जरूरत पड़ती है, आपका इमरजेंसी में कोई कॉल आ सकता है, हो सकता है आप पुलिस में नौकरी कर रहे हो या आप डॉक्टर हैं या ऐसी कोई इमरजेंसी सर्विसेज में, तो आप बेड से थोड़ा दूर उसको रखें फोन को। पर यह नियम बना लो कि कोई इमरजेंसी नहीं होगी तो मैं फिर रात में फोन को टच नहीं करूंगा। एक पर्टिकुलर समय के बाद में, किस 11 बजे या 10:30 बजे के बाद में फोन का यूज नहीं करूंगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं करूंगा। और जितना हो सके उतना जल्दी सोने का अभ्यास करो। ये अभ्यास धीरे धीरे होगा। मान लो अब आपको रात को 2 बजे सोने की आदत है तो आप अचानक तो 10 बजे नहीं सो पाएंगे। 2 बजे को आप 2:45 करो, 1:30 करो, 1 करो, 12:30 करो, 12:15 करो, 12 करो। इस तरीके से करते करते 10:30 11 पर ले आओ। तो उससे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में आपको सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे और आप स्वस्थ, बिना दवा के स्वस्थ रह करके जीवन यापन कर पाएंगे।